हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2026 का सैंपल पेपर और झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं झारखंड बोर्ड का क्या 2026 का सैंपल पेपर। मैं इसको सोल्व करने वाला हूं और इस वीडियो के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारा जो है मैंने करवा रखा है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, एमसीक्यूज और लास्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं तो 2026 का सैंपल पेपर। तो पूरी तरह से क्या पीपीटी बना दिया गया है और आंसर के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो के स्किप बिल्कुल ना करें और देख करके जाए और फीडबैक जरूर दीजिए हमारे मेहनत को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। क्या है झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2026, ठीक है, 80 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टार्टिंग से स्टार्ट। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, आप हमको कमेंट भी कीजिएगा। मिनिमम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स इन द फर्म इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं फर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लीड्स टू, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स लीड्स टू, ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Retirement of a partner means what? Partners leave the firm. Which account is created when debentures are issued at a premium? जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बोलते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स व्हाट? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि डिवेंचर को रिडम करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेइंग ऑफ द डिवेंचर। फिनेंशियल स्टेटमेंट जनरली इंक्लूड्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरली क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विच रेशियो इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? करेंट रेशियो। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज, क्या शो करता है? कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए। इन पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड एज पर, प्रॉफिट और लॉस इज शेयर एज पर, शेयर करते हैं किस में? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए डी में हमारा क्या था? डी में हमारा था नन ऑफ दीज, तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म, किसी पार्टनर्स के मर जाने पर फर्म हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विच अकाउंट इज डेबिटेड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं? जल्दी से मेरे को बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर। आप लोग भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू, कंपनी अपना शेयर कैपिटल कैसे रेज करती है, कैसे बढ़ाती है? शेयर होल्डर को शेयर्स देकर। डिवेंचर्स आर व्हाट? ऑनरशिप सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, लोन सिक्योरिटीज। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज लीगल, ऑप्शनल, इलीगल। कोई भी कंपनी अपने शेयर को जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है, वो इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। रिटेन अर्निंग appear इन द करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व, शेयर इक्विटी या, अच्छा 15 हो गया ना, करेंट लायबिलिटीज या कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर इक्विटी या फिक्स्ड एसेट्स
इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके बताइए कि ये हमारा इसका आंसर क्या होगा। रिटर्न अर्निंग अपीयर इन द क्या, जल्दी बोलिए, लाइबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा होता है। चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं, इसका हम लोग देख भी लेते हैं। चलिए बिल्कुल हम देख लेते हैं भाई। 16 नंबर, कितने लोग सही हैं? शेयर होल्डर इक्विटी क्या होगा भाई, चलिए बताइए। अच्छा ठीक ठीक, इसका आंसर होगा हमारा रिटर्न अर्निंग एपियर इन द, रिटर्न अर्निंग कहां एपियर होता है? तो शेयर होल्डर इक्विटी में एपियर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। द करेंट रेशियो फॉर्मूला, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए। Which financial statement show the company's financial position on a particular date? Which financial statement show the company's financial position? Financial position कौन शो करता है? तो वो कंपनी का बैलेंस शीट शो करता है, या प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी का हो, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। Redemption of debenture may be done by, redemption of debenture may be done by lump sum payment, installment methods, conversion into shares, all of these। क्या होगा आंसर हमारा? all of these। हाँ बिल्कुल आप सही हैं, all of these, ठीक है। पार्टनर्स लोन इज shown in fixed assets, current liabilities, capital account, long term liabilities। long term liabilities के अंडर हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार मींस, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को पार पर इश्यू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इश्यू एट फेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए। डिवेंचर्स आर यूजुअली ट्रांसफरेबिलिटी सिक्योरिटीज, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी सिक्योरिटीज, ट्रांसफरेबिलिटी सिक्योरिटीज। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर फिक्स्ड एसेट, टेम्पोररी अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। क्या होगा आंसर हमारा? पर्सनल अकाउंट। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को जो पेमेंट किया जाएगा वो हमारा शामिल होगा। हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से आपको करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये सिंपल पेपर है। बहुत सारी क्वेश्चन जो आएंगी इससे मैच करने वाली हैं, बहुत सारी क्वेश्चन, इसीलिए हड़बड़ा करके आपको नहीं करना है। शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड्स, शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए, मैंने पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर्स गुडविल इज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, इग्नोर पेड बाय रिटायरिंग पार्टनर्स, पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर ए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टाइम डिपोटेड, नॉन ऑफ दिस, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। 28 आप देख लीजिए, इसका आंसर आप भी चेक कर लेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। चलिए आखिरी का दो आप कर लीजिए। चलिए आखिरी का दो आपको बताना है, आप लोग बताइए। हाँ मैं, चलिए बताइए कौन बताएगा? फिनेंशियल रेशियोज आर यूजफुल फॉर असेसमेंट, ये असेसिंग फिनेंशियल हेल्थ, प्लानिंग प्रोडक्शंस, नॉन ऑफ दिस, मार्केटिंग। बोलिए नेहा, आप बोलिए सुप्रिया, आप बोलिए मैं, चंदन बोलो क्या होगा? ओह चलिए चंदन विजयी भवा, असेसिंग फिनेंशियल हेल्थ इज द राइट आंसर। चलिए बढ़िया। डिवेंचर इंटरेस्ट इज, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है? नॉट टैक्स डिडक्टेबल, नॉन ऑफ दिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन बोलेगा? नेहा चलिए बोलिए क्या? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। चलिए आप बिल्कुल सही हैं। तो ये हमारा क्या था? एमसीक्यू 30। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अब इसके बाद हम लोग पार्ट बी करने वाले हैं। तो पार्ट बी आपके लिए तो मैंने देखिए आंसर तैयार कर रखा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर देयर? कितने तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं? दो तरह के, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। क्या डील कर देता हूं मैं?
फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स आर दोज मेथड्स विच कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, फिक्स का फिक्स रहता है। फ्लक्चुएटिंग इट इज ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सोल्व करके दिखाना है। तो चलिए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं। X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. With effect from 1st April 2024, they agreed to share profits equally. ओल्ड रेशियो दिया है और ये न्यू रेशियो दिया है। डिटरमाइन इच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन टू चेंज इन रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग आपको बता चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स है और वाई है, तो ओल्ड माइनस न्यू, 2 और 1 3, 2/3 1/3 इक्वली मतलब 1/2 1/2। सोल्व कीजिए तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 2 2 जा 4, 3 2 3 जा यानी कि 1/6, 3 2 जा 2 3 जा -1/6। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस, और ये हमारा क्या कहलाएगा, गेन। ठीक है, चलिए क्या बना लिए हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ये भी हमारा क्या है, थ्योरी ही है। थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको याद करके ही जाना होगा। ठीक है, क्या है, एनी वन डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या करना है, डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, डिफरेंस, एनी वन। तो मैं आपको बता भी देता हूं, एक बार थोड़ा सा डील कर देता हूं, थ्योरी समझा देता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन्वॉल्व्स discontinuation of the partnership business, where in the case of dissolution of partnership the business continues. A dissolution of partnership occurs at will whereas, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जल्दी से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the meaning of डिबेंचर, इसका भी क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, थ्योरी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन बी, सेक्शन बी, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग ऑफ 150 वर्ड्स। चलिए, करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। चलिए मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाता हूं। क्या निकालना है आपको, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो 2.5 दिया हुआ है, करंट रेशियो इज टू 1, तो CA बटा CL। तो देयरफॉर CA इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो 2.5 CL हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो CA इक्वल टू हम लोग क्या लिए, 2.5 CL लिए हैं, और वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है, गिवन है, तो 60,000 ले लो आप। CA इक्वल टू क्या निकला हम लोग का, 2.5 CL, तो 2.5 CL माइनस CL, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 60,000। ठीक, तो 2.5 CL माइनस CL, तो 1.5 CL। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो देयरफॉर CL इक्वल टू यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 करंट लायबिलिटी। क्लियर है। अब करंट लायबिलिटी निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, करंट एसेट्स। तो वैल्यू पुट कर दो आप, तो CA इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, 2.5 CL है है ना। तो करंट लायबिलिटी कितना है, 40,000, तो पुट कर दोगे, तो 2.5 इंटू 40,000 सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 40,000 करंट एसेट्स हो गया और 1 लाख हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। एकदम नहीं हलवड़ाना है, ठीक है, जितना मैंने बता रखा सारा कुछ उसी में से आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये भी हमारा क्या है बाबू, तो थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आंसर तैयार कर रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए।
ये भी हमारा क्या है, थ्योरी है। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल, इंस्टीट्यूट कैपिटल, थ्योरी मस्ट है, आपको करके ही जाना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग, चलिए जर्नल पास करनी है हमें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ₹1000, 1000 एक्सपेंस को पे किया गया, तो क्या होगा इसका जर्नल एंट्रीज। तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है 1000, पे कर दो, ठीक है। दूसरा नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट, क्या नरेशन, चलो बिंग एक्सपेंसेस क्या पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1000 वेयर पेड बाई अ पार्टनर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा क्या है हम लोग का मिसिंग है, यहां पर 1000 नहीं होगा, यहां पर होगा कितना 21,000, क्या होगा 21,000 होगा, इसमें मिसिंग है, ये मैं करेक्शन कर देता हूं। यहां पर 1000 नहीं होगा, कितना होगा 21,000 पे किया गया पार्टनर्स के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 21,000, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। मैं बनाता हूं इसको। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:3 on C's retirement। कौन रिटायर किया है, तो ये C रिटायर किया है, ठीक है, C रिटायर कर गया। द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल वॉज एग्रीड एट, गुडविल वैल्यूड है कितना 30,000 गुडविल वैल्यूड है। A and B agreed to share profit and losses future in the ratio 7:3। ये जो है ओल्ड है और ये है न्यू। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू गुडविल विदाउट ओपनिंग इट्स एन अकाउंट। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो आप क्या करो, गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट हम लोग कहां कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। ए, बी और सी, ओल्ड माइनस न्यू, 4 3 7 और 3 10, ठीक है। तो 4 3 7 3 10, तो 4/10, 3/10 और 3/10। तो रिटायर कौन किया है, सी, तो इन दोनों का निकलेगा, तो 7/10, 3/10। तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 10, ये हमारा एलसीएम हो गया 10। तो 7 यानी कि 4 में से 7 गया, कितना बचा -3/10, और ये हमारा क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि गुडविल मेरा कितना वैल्यूड है, 30,000 गुडविल वैल्यूड है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स का गुडविल हमको निकाल लेना है। तो निकालते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,000। तो हम लोग का इसमें एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना। तो इसमें तो बी क्या हो गया है, नील हो गया है, तो एंट्री हमारा क्या होगा, तो एंट्री होगा हमारा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 9,000 याद रहेगा, देख लीजिए, कुछ नहीं,
ओल्ड माइनस न्यू मैंने कर रखा, माइनस में आया तो गेन हो गया, न्यू माइनस ओल्ड भी होता है तो पॉजिटिव होता है वो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये पूरी तरह से क्या है, थ्योरी है, ये आपको कर लेना है या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें एक लाइन और पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड कौन कौन सा है, चलिए मैं इसको आपको बता देता हूं। देखिए 3 मेथड होता है, ध्यान देंगे। एक होता है हमारा सिंपल प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हमारा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब सिंपल प्रॉफिट मेथड में 2 पॉइंट होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसमें 2 ऑन द बेसिस ऑफ डील कर दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, तो नेक्स्ट हमारा पूरी तरह से थ्योरी है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए 46 ये हमें बनानी है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/2024। ए एंड बी जो है बिजनेस अपना स्टार्ट किया है 1/4/2024 को। कब स्टार्ट किया है, 1/4/2024 को, विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख और 4 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31/3/2025। क्लोजिंग डेट क्या है, 31/3/2025। ए इंट्रोड्यूस ₹1 लाख टू फॉर्म एज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल किसको बोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो पैसा लगाता है पार्टनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देखिए मैं इसको आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो इसको समझो आप, ताकि और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आ सके तो आप बना सको, है ना। देखिए बिजनेस इन लोग का कब स्टार्ट हुआ है, ए या बी दोनों का बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1/4/2024 को। क्लोजिंग डेट क्या है, 31/3/2025, ठीक है। अब ए का जो कैपिटल है कितना है, 6 लाख है। अब इसने क्या करा कि ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1/10/2024, यानी कि 1 अक्टूबर को 2024 में इसने एडिशनल कैपिटल लगा रखा है 1 लाख। 1 लाख लगा रखा है, तो बताओ 1 अक्टूबर किसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया,
7 लाख हो गया होगा। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनेटली ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि ये 6 लाख जो है बिजनेस में कितना दिन तक रहा। तो ये 6 लाख रुपया बिजनेस में 6 महीना रहा, और एज वेल एज ये जो है आपको, ये जो है 7 लाख जो है बिजनेस में कितना दिन तक रहा। ये 7 लाख जो है आपका, ये 7 लाख जो है बिजनेस में कितना दिन तक रहा। तो ये 7 लाख जो है बिजनेस में 6 महीना रहा, ये 6 महीना, ये भी 6 महीना। आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो ए का आपको इंटरेस्ट मैं निकाल के दिखाता हूं। तो 6 लाख का 10% 6 महीने का कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और 7 लाख का 10% 6 महीने का निकालोगे तो 35,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 65,000 ए का। और दूसरा केस हमारा है बी का। तो बी तो 4 लाख लगा है, तो वो ना विड्रॉन किया है ना वो क्या एडिशनल कैपिटल लगाया है। दूसरी बात, इसमें ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं दिया, अगर ड्राइंग करता है तो वो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं करता इंटरेस्ट निकालते समय। तो चलो बी का भी आप निकाल लो लगे हाथ। तो सिंपल है, 4 लाख का 10%, तो कितना हो जाएगा, 40,000 आंसर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया। 47 X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as at 1st April 2024 कितना है, 2,10,000 और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहां पे 6% दिख रहा है, यहां पर होगा 10%। क्या होगा, 10% होगा। मैं यहां पे कर देता हूं 10%, ठीक है। यहां पर होगा 10%, ठीक है, 10% होगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ there is an agreement that the interest on capital will be allowed even involves loss to the firm। फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, मतलब इंटरेस्ट आपको देना ही देना होगा। तो पक्का इस क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट लॉस में चला जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000। आपको इंटरेस्ट दे देना है एक्स और वाई। एक्स का 2,10,000 का 10%, 21,000, 1,50,000 का 10%, 15,000। कितना आ गया टोटल हमारा, ये 36,000। क्या बोले थे हम बोले थे ना कि पक्का लॉस में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट कभी हालांकि देखो लॉस में नहीं जाता है। क्यों लॉस में जा रहा है, इस लाइन के वजह से पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे वो फर्म लॉस में क्यों ना चला जाए। जब ऐसा मेंशन रहेगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट लॉस में चला जाएगा। अगर ये लाइन मेंशन नहीं होता तो क्या होता, जो अवेलेबल प्रॉफिट है वही 30,000 इन लोगों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बट जाता है। रिपीट अगेन, अगर ये एग्रीमेंट जो ये लाइन लिखा है, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इट इन्वॉल्व लॉस टू द फर्म, अगर ये लाइन मेंशन नहीं होता तो जो ये 30,000 रुपया प्रॉफिट दिया है यही हमारा क्या होता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बट जाता। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट नेवर बी इन लॉस, बट इन दिस क्वेश्चंस there is a condition so it will be considered in loss। क्लियर है, तो देखिए 36,000, ठीक है। तो बाई लॉस ट्रांसफर
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना लॉस आ गया? 6,000। अब इस 6,000 रुपए को हम लोग बांट लेंगे क्या? 3:2 के रेशियो में। तो जल्दी से बांट लीजिए, 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो कौन है? एक्स है और वाई। 3:2, 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 3600 और दूसरे का आ जाएगा 2400, ठीक है। चलिए आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। और ये मैं अब आपको बताऊं एक जानकारी, ये आपके किताब की क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 18, डॉक्टर एसके सिंह की बुक से ये क्वेश्चन पूछी गई है। चलिए नोट कर लीजिए। Miss Agarwal Appliances, Ranchi has 3 partners A, B and C. They share profit in the ratio of 3:2:1. On 31st December 2024, B got retired. कौन रिटायर हो गया बिजनेस से? B रिटायर हो गया from the firm. On that date, partners capital were 6,000, 5,000 and 4,000 respectively. His share of goodwill was valued at 25,000. His share of goodwill, his share of goodwill, ध्यान रखेंगे आप, हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब उसका गुडविल निकाल करके दे दिया है। एज पर रिवॉल्यूशन मशीनरी एंड स्टॉक बी रिड्यूस बाय 1200 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज क्रिएटेड 280। क्रेडिटर्स वेयर रिड्यूस्ड बाय 600। पैटेंट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 300 बिकॉज वैल्यूलेस, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें आपको बनाना क्या है, तो इसमें आपको दो चीज बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना। चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को एक बार और देख लेता हूं। चलिए यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूं। हाँ चलिए ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं तो बनाते हैं। सबसे पहले आप बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। जो भी हमारा नुकसान होता है वो हमारा कहां जाता है? वो डेबिट होता है, और जो भी हमारा फायदा होगा वो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, मशीनरी वाज रिड्यूस बाय, मशीनरी रिड्यूस हो गया तो मशीनरी घट रहा है कितना से? तो 1200 से। एंड 800 स्टॉक, स्टॉक भी हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? तो 800, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड, डूब गया आपका पैसा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 280। क्रेडिटर्स वेयर रिड्यूस बाय, लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घट रहा है तो हमारे लिए क्या है? फायदा है। बाय क्रेडिटर्स कितना चला जाएगा? 600। पैटेंट्स वेयर वैल्यूलेस, पेटेंट्स हमारा क्या हो गया? वैल्यूलेस हो गया, मतलब जीरो हो गया। टू पैटेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 300। चलिए प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए, किधर ज्यादा लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है। 12/8 20, 12/8 20 और 5/25 2580, बिल्कुल 2580। तो 2580 में माइनस कर दीजिए, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ना, ए बी सी, ए बी और सी। तो जल्दी से इसको क्या कर दीजिए आप, निकाल लेते हैं हम लोग। तो निकालेंगे हम लोग का लॉस, तो कितना जाएगा? 1980, 1980 रुपए का लॉस। अब 1980 रुपए को हम लोग बांट देंगे क्या?
तीन पार्टनर है, तीन लोग का रेशियो में 3:2:1 में, तो 3:2:1 में बांटेंगे तो एक को मिलेगा 990, दूसरे को मिलेगा 660 और तीसरे को मिलेगा 330। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना, तो ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इट मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल, अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टर्स कैपिटल अकाउंट चलो हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तीन पार्टनर हैं, ए है, बी और सी। क्रेडिट हो गया, ये डेबिट, ये पर्टिकुलर ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें क्या जाता है, बाई बैलेंस बी डी, ओपनिंग कैपिटल। तो कैपिटल कितना है, 654, 6000, 5000 और 4000। और लॉस आया है टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना आया था, 990 था, 990, 660 और 330। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक वर्किंग नोट करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखिए कौन रिटायर किया है, ए बी सी ना, तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सी रिटायर किया है तो सी कैपिटल अकाउंट। सी का गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, याद रखेंगे सी का गुडविल गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो सी का गुडविल गिवन है 4500। अब इसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये तो रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर किया ना, दे हैव प्रॉफिट इन द रेशियो। अच्छा बी रिटायर हो गया है, सॉरी बी रिटायर हो गया ना, बी रिटायर हो गया है, तो रिवर्स कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर रिटायर किया है उसका शेयर ऑफ गुडविल गिवन है 4500। तो इसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, तो गेनिंग रेशियो में बांट देंगे तो 4:1, यानी कि क्या है 3:, देखो तो यहाँ पे 3:1 में बांट देंगे, 3:1 में बांट देते हैं, 4500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 3375 और 1125। अब इसका पोस्टिंग हम लोग करेंगे, क्या करेंगे पोस्टिंग, तो बी का अकाउंट अगर खोलेंगे तो क्या जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई सी कैपिटल अकाउंट। अकाउंट किसका ओपन कर रहा है, बी का, तो बी में जाएगा 3375 और 1125। ठीक है, फिर उसके बाद ए और सी का अकाउंट खोलेंगे, तो 220 कैपिटल अकाउंट, ए में 3375 और सी में 1125। ठीक है, अब हो गया हमारा, अब प्लस माइनस आप कर लो, तो सी का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4000 आ जाएगा, बी का जोड़ो 5 3 8 1 9, यानी कि 9000, यानी कि 9500, क्या आई थिंक 9500, चलो सही जोड़े हैं, 9500, ये 6000, 6000, 9500 और ये
4000। अब सी के बारे में देखो कोई कमेंट नहीं है कि सेटलमेंट कैसे होगा, तो पूरा का पूरा पैसा क्या हम लोग करेंगे, कैश में पे कर देंगे। तो कैश में आप पे कर दो या बैंक लिखो सी का। तो सी का कितना बचा, 9500 में माइनस कर देते हैं 660, तो 8840 पे हो गया। बाकी दो लोगों का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस अगर हम लोग करते हैं तो इसका आ जाएगा 1635 और इसको भी घटा दो, तो इसका घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2545। कितना आ जाएगा, 2545, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या था, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नोट कर लीजिए आप। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 49 ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1:1:1. The balance sheet on the date of dissolution was as follow. Asset realized, debtor and bills receivable 17,000, investment 7,600, stock 25,000, फर्नीचर 6,600 एंड मशीनरी इतना। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको बनाना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना बार बना चुके हैं। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय कैश, बैंक, जनरल रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स, कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, एडवर्टीजमेंट या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक को क्या कर देंगे, बुक वैल्यू पे आप ट्रांसफर कर दो, एकदम हूबहू मतलब जो है ना आपको छाप देना है। तो चलिए हम इसको कर ही देते हैं। चलिए, तो 2 हमारा क्या है, पहले बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीवेबल कितना है, तो 2000। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट 8000, 2 डेटर, 2 डेटर कितना है, 16,000। ठीक है, 2 स्टॉक कितना है, 28,000। हाँ, बुक वैल्यू पे, बिल्कुल बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर लेते हैं। 2 फर्नीचर 6,000, 6,000 हो गया। 2 मशीनरी, 2 मशीनरी 13,000 ट्रांसफर कर लिए। अब इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लो, तो बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है, तो 11,000 है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हम लोग का 1,000 ट्रांसफर कर लिए। अब इसके बाद कौन कौन सा एसेट बिका है, बाई बैंक अकाउंट, सेल यानी कि रियलाइज। तो रियलाइज हुआ है, देखो डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल 17,000, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल कितना में रियलाइज हुआ है, 17,000 में हुआ है। इन्वेस्टमेंट 7,600, 7,600 में। फिर स्टॉक 25,000 और उसके बाद हमारा क्या है, फर्नीचर 6,600, फर्नीचर 6,600, मशीनरी 8,000
600, ठीक है, 8,600। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 64,800। अब इसके बाद क्या करना है कि आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर लेना है। तो आउटसाइड लायबिलिटी पे आपको चेक कर लेना है कि क्या कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। लायबिलिटीज वेर पेड, नहीं, कोई डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिल रहा है। तो टू बैंक, तो क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर को आप पे कर दो 11,000। फिर उसके बाद हमारा है बिल्स पेबल 1,000 और लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया 500, ठीक है। तो 11 1 12,500। चलिए अब प्लस माइनस कर लो, किधर ज्यादा लग रहा है। तो ये तो मेरे को लग रहा है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 85,500 इधर आ रहा है, ये 85,500, 85,500। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर कौन कौन था, ए बी सी ना, ए बी सी और इक्वल है ए बी और सी। तो हमारा आ गया लॉस, अगर हम लोग हटाते हैं तो लॉस आ जाएगा हम लोग का 8700। कितना आ गया 8,700 इक्वली, तो 2900 और ये 2900। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। चलिए नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई, देखिए, मिथिला लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इच एट अ पार, पेएबल इज 30 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 है, 1 2 3 है ना। तो 30 रुपया आपका एप्लीकेशन का हो गया, 40 रुपया अलॉटमेंट का हो गया और बैलेंस करना तो 4 3 7 और 3 10, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको जर्नल पास करना है। तो चलिए कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 20 शेयर इंटू 30, 20 दिया 60, 6 लाख 6 लाख। पहला एंट्री कंप्लीट। दूसरा एंट्री हमारा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। तीसरा एंट्री हमारा हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20 चौका 80, 8 लाख ड्यू हो जाएगा। एकदम सिंपल पूछ दिया है, कोई एरियर वगैरह नहीं हुआ है, ना फॉरफिट, सब कुछ भी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख 8 लाख, ठीक है। पांचवा एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3, 20 3 60, 6 लाख 6 लाख। और 6 नंबर एंट्री हो जाएगा पैसा मिलने का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट
6 लाख और ये 6 लाख। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट ये देखिए क्या है हमारे लिए पास, मेंशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी है, नोट कर लीजिए। $52 नंबर क्या है भाई 52 में, तो 52 में आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या आपको बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बनाना है। चलिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग बना लेते हैं। चलिए इसमें बनाते हैं। हाँ ये 50,000 होगा, लॉस गिवन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। 50,000 जो है क्वेश्चन में लॉस गिवन है, ध्यान रखेंगे लॉस गिवन है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या प्लस करते थे, याद करो, नॉन कैश एक्सपेंस, फिर क्या माइनस करते थे, नॉन कैश इनकम, दोनों का दोनों नील है तो क्या आ गया, 50,000 को क्या नाम देंगे हम लोग, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या प्लस करते थे, अच्छा लिख देते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। और हम लोग क्या माइनस करते हैं, जल्दी बोलो, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, कौन सा एसेट लायबिलिटी घट रहा है, तो डेटर 20,000 था 15,000 हो गया, सॉरी हाँ 20,000 था 15,000 हो गया, तो डेटर हमारा क्या है, करेंट एसेट है तो घट रहा है, डेटर 5,000। फिर उसके बाद हमारा क्या है, क्रेडिटर हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी है, तो 10 था 8 हो गया, तो लायबिलिटी हमारा घट रहा है, लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना, कितना, हाँ बहुत बढ़िया 2,000। बिल्स रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट है, 6,000 था 8,000 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है 2,000, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, बिल्स रिसीवेबल 2,000, ये भी माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है जल्दी बताइए, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट से 8 था 7 हो गया, यानी कि 1,000, ये भी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है एसेट्स, तो एसेट घट रहा है तो चलो प्लस कर दो, कितना 1,000, अब कुछ भी नहीं है तो चलो रिजल्ट निकालो भाई, 50,000 लॉस में ऑलरेडी है ना, तो 2 2 4, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना, 5 और 1 6, तो इसको प्लस माइनस करो, 50 4 54,000 हो गया हमारा लॉस में, तो 54,000 हमारा ऑलरेडी लॉस में है, और 5 और 1 6 पॉजिटिव है, तो 6,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 48,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन
हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बहुत सुंदर, बिल्कुल। निगेटिव में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूज्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो हाँ नोट कर लीजिए इसको आप। हाँ, तो ये हमारा क्या था, 2026 का सैंपल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी कुछ हम लोग क्या करने वाला है, तो एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।